हेलो एवरीवन, वेलकम। हम कल का ही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो लेट्स डू सम अनदर सम्स रिलेटेड विद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट सम इज साइन इनवर्स साइन 10। वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, साइन इनवर्स साइन 10। अब यहां जो 10 दिया हुआ है एंगल में, तो रिमेंबर इट्स नॉट इन दी डिग्री। जब भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे एंगल में लिखा होगा, वो डिग्री में नहीं होगा, वो रेडियंस में होगा। So we know the property sin inverse sin theta is equal to theta when theta lie between minus 90 degree to 90 degree। अब यहाँ 10 रेडियन है, तो हमें चेक करना रहेगा कि ये माइनस 90 टू 90 के बीच में होता है या नहीं होता है। तो +1 में आपने स्टडी किया हुआ है, 1 रेडियन नियरली इक्वल टू 57 डिग्री होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो रिमेंबर दिस, 1 रेडियन नियरली इक्वल टू 57 डिग्री। ठीक है, तो हमारा 10 रेडियन जो हो गया वो कितना हो गया फिर नियरली 570 डिग्री, क्योंकि 57 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 570 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इट इज 570 डिग्री। अगर ये 570 डिग्री है तो हम क्या नहीं कर सकते, साइन इनवर्स से साइन नहीं कैंसिल कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने इस एंगल को -90 और 90 के बीच में लेके आना है। ठीक, फॉर दैट यूज दीज वैल्यूज पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। इनका मल्टीपल आपने यूज करना है। π/2 का मल्टीपल हम नहीं यूज कर सकते। ठीक है, क्योंकि π/2 का कोई भी मल्टीपल यूज करेंगे तो साइन का कॉस बन जाता है, कॉस का साइन बन जाता है, वी नो। ठीक, अब आप देखिए कि किस में से मैं इसको माइनस या प्लस करूं कि मेरा एंगल जो है 570 से कहां आ जाए, -90 टू 90 के बीच में आ जाए। 180 माइनस 570 नो, 360 माइनस 570 इज इट बिटवीन -90 टू 90 नो, 540 माइनस 570। अब 540 में से 570 माइनस करेंगे कितना आएगा, -30। ठीक है, तो -30 होता है हमारा -90 टू 90 के बीच में। सो हमें यह पता चल गया कि हमें 3 पाई में से माइनस करना है। लेकिन दूसरी बात हमने चेक भी करनी है कि हमारा जो साइन 10 है उसकी जगह मैं उसको लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। तो एक बात तो श्योर हो गई कि 3 पाई माइनस 10 570 डिग्री होता है। ठीक है, 570 माइनस 10 कितना हो गया, -30 डिग्री होता है। ये हमारे एंगल के बीच में आएगा। दूसरी बात हमने ये कंफर्म करनी है, क्या साइन 3 पाई माइनस 10 दोबारा साइन 10 होगा, क्योंकि साइन 10 की जगह ही तो मैंने लिखना है इसको। सो 3 पाई माइनस 10, अब देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, 3 पाई, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई। 3 पाई में से कुछ भी माइनस करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में, वी आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। So yes, sin 10 can be written as sin 3 pi minus 10 लिख सकते हैं हम। So therefore जो हमने निकालना था sin inverse sin 10, तो therefore sin inverse sin 10 को हम कैसे लिखेंगे, पहले अभी मैंने शो किया है कि sin 10 इज इक्वल टू sin 3 pi minus 10। ये अभी हमने शो किया है कि sin 3 pi minus 10 sin 10 होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना है क्या साइन इनवर्स से साइन कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 3 पाई माइनस 10 अभी हमने करा कितना आया था, -30। तो -90 और 90 के बीच में है, तो आंसर इज 3 पाई माइनस 10। सो ध्यान से अंडरस्टैंड करिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ लगा है तो नेक्स्ट करिए। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको ये बेटर अंडरस्टैंड हो जाए। सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। चलिए, अगले एग्जाम्पल है हमारी साइन इनवर्स साइन 5 फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है, साइन इनवर्स साइन 5। अब अगेन 5 हेयर इज इन दी रेडियन। 5 किस में है, रेडियन में। अब 5 रेडियन में है, तो अभी मैंने बताया कि 1 रेडियन नियरली इक्वल टू 57 डिग्री होता है। रफली यू कैन यूज इट सेफली, नो प्रॉब्लम। सो 57 इंटू 5 हमारा 285 के अराउंड आ रहा है। तो हमारा एंगल जो है दिस टाइम 285 डिग्री है। तो क्या हम साइन इनवर्स से साइन काट के 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन तभी कटेगा जब आपका एंगल -90 टू 90 के बीच में होगा। तो 285 -90 टू 90 के बीच में नहीं है। अब मैंने जैसा कि आपको पिछले समय में बताया, वी हैव टू यूज मल्टीपल ऑफ पाई, ओनली मल्टीपल ऑफ पाई यूज करना है, या ये यूज करिए या ये मैंने लिखे हुए हैं। अब इनमें से आप क्या यूज करेंगे कि 285 में से वो माइनस करने से -90 और 90 के बीच में आ जाए। अब देखिए पाई -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 माइनस 185, 90 से बियॉन्ड जा रहा है। 2 पाई माइनस
5 करेंगे 360 माइनस 285, तो ये माइनस 90 और 90 के बीच में आ रहा है। सो एक बात तो मुझे श्योर होगी कि आई हैव टू यूज 2 पाई माइनस 5, ठीक है। दूसरी बात मैंने ये कंफर्म करनी है कि अभी पूरा एग्जैक्टली 360 माइनस 285 आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना आ रहा है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 75 आ रहा है, ठीक है। तो 2 पाई माइनस 5 आ रहा है। तो अब हम कंफर्म करेंगे क्या साइन 2 पाई माइनस 5 दोबारा साइन 5 होता है, ये भी कंफर्म करना है आपने। अब 2 पाई माइनस 5 कौन से क्वाड्रेंट में चेक के, ये रहा आपका 2 पाई में से कुछ भी माइनस करा, वी आर इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। सो माइनस साइन 5 है, तो यानी कि मैं साइन 5 की जगह साइन 2 पाई माइनस 5 नहीं लिख सकता, ठीक है। बट साइन 5 माइनस 2 पाई अगर मैं निकालूं, 5 माइनस 2 पाई, अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, आपको पता है, तो इसको मैं माइनस कॉमन निकाल के ऐसे लिख सकता हूं, और साइन 2 पाई माइनस 5 हमारा माइनस साइन 5 हो गया, माइनस माइनस पॉजिटिव साइन 5 हो गया। सो ध्यान से इस चीज को अंडरस्टैंड करिए। पहली बात तो मैंने एंगल को पाई के मल्टीपल में इस तरह माइनस या प्लस करना है कि मेरा एंगल माइनस 90 टू 90 के बीच में आ जाए जब साइन इनवर्स का सम है। तो मुझे पता लग गया था कि 2 पाई माइनस 5 जब मैं कर रहा हूं तो 75 आ रहा है, माइनस 90 और 90 के बीच में है। फिर दूसरी कंडीशन मैंने ये कंफर्म करनी है, क्या साइन 2 पाई माइनस 5 दोबारा साइन 5 हो सकता है, क्योंकि साइन 5 की जगह तो मैंने लिखना है। तो मैंने देखा जब साइन 2 पाई माइनस 5 को कैलकुलेट करके इट इज माइनस साइन 5, ठीक है। तो मैंने इसका 2 पाई माइनस 5 की जगह 5 माइनस 2 पाई ले लिया, तो ये कितना आ गया, साइन 5 आ रहा है, ठीक है। अब साइन 5 की जगह मैं 5 माइनस 2 पाई लिख सकता हूं, एंड 5 माइनस 2 पाई कितना होगा, 285 माइनस 360 माइनस 75। तो मेरी प्रॉब्लम तो फिर भी सॉल्व हो रही है, मुझे तो माइनस 90 और 90 के बीच में चाहिए, ठीक है। सो वी कैन सेफली सॉल्व इट नाउ। साइन इनवर्स साइन 5 जो था, तो साइन 5 की जगह अब मुझे पता चल चुका है कि मैं 5 माइनस 2 पाई लिखूंगा, क्योंकि 5 माइनस 2 पाई साइन 5 माइनस 2 पाई दोबारा साइन 5 होता है, और 5 माइनस 2 पाई माइनस 90 और 90 के बीच में भी है, तो साइन इनवर्स से साइन सेफली कैंसिल हो गया। आंसर इज 5 माइनस 2 पाई। गॉट इट। चलिए अब कॉस की एग्जांपल लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए है कॉस इनवर्स कॉस 2 अगेन रेडियन में है। अब कॉस इनवर्स से कॉस कब कैंसिल होता था, जब आपका एंगल 0 टू 180 डिग्री होता था। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 रेडियन नियरली 57 डिग्री होता है, तो 57 इंटू 2, इज इट लाई बिटवीन 0 टू 180 डिग्री? यस, दिस लाई बिटवीन 0 टू 180 डिग्री, सो वी कैन सेफली राइट द आंसर 2 रेडियन. So its answer is 2. Let's take another example. Next question is cos inverse cos 10 रेडियन. तो क्या मैं cos इनवर्स से cos कैंसिल करके सीधा आंसर 10 रेडियन लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? जस्ट थिंक अबाउट इट. अब cos इनवर्स से cos तभी कटेगा जब आपका एंगल 0 टू 180 डिग्री होगा, एंड 10 रेडियन हमारा कितना हो गया 570 डिग्री. तो आपने अगर cos इनवर्स cos 10 का 10 आंसर लिख दिया देन इट इज रॉन्ग. ठीक है, cos इनवर्स से cos नहीं कैंसिल होगा बिकॉज अवर एंगल डज नॉट लाई बिटवीन 0 टू 180 डिग्री. सो वी हैव टू ब्रिंग इट बिटवीन 0 टू 180 डिग्री विद द मल्टीपल्स ऑफ पाई. तो अब आप कौन सा मल्टीपल यूज करोगे? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सो दैट योर एंगल लाई बिटवीन 0 टू 180 डिग्री. सो 180 में से 570 माइनस करेंगे, नेगेटिव आ रहा है, नहीं होगा. 360 में से 570 माइनस करेंगे, नेगेटिव आ रहा है. 540 में से 570 माइनस करेंगे, अगेन नेगेटिव. ठीक है, लेकिन अगर तो साइन इनवर्स होता फिर तो बात चल जानी थी, क्योंकि वहां माइनस 90 टू 90 के बीच में आ जाना था, लेकिन कॉस इनवर्स है तो एंगल हमारा 0 टू 180 के बीच में आना चाहिए. तो ओनली चॉइस इज 4 पाई और 720. 720 में से 570 माइनस करेंगे, दैट विल लाई बिटवीन 0 टू 180. सो लेट्स स्टार्ट. तो हमें ये तो पता चल गया कि आई हैव टू यूज 4 पाई माइनस 10.
तो सेकंड चीज जो कंफर्म करने वाली रह गई है वो ये है कि क्या cos 4 पाई माइनस 10 cos 10 होगा, क्योंकि मैंने cos 10 की जगह क्या मैं cos 4 पाई माइनस 10 लिख पाऊंगा। तो 4 पाई माइनस 10 करते हैं, ये पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो 4 पाई में से कुछ भी माइनस करा, वी आर इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है, तो इट इज cos 10। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो cos 10 की जगह हम cos 4 पाई माइनस 10 लिख देंगे, एंड 4 पाई माइनस 10 ऑलरेडी 0 to 180 डिग्री में होता है। देयरफॉर हमें जो cos इनवर्स cos 10 निकालना था, तो इट कैन बी रिटन एज cos इनवर्स cos 4 पाई माइनस 10। तो अब cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका 4 पाई माइनस 10। लेट्स स्टार्ट द अनदर सम, tan इनवर्स tan माइनस 6। अब tan इनवर्स tan माइनस 6 कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट tan इनवर्स tan माइनस 6। तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स से tan कब कैंसिल होगा। क्या हम इसको सीधा -6 लिख सकते हैं? tan इनवर्स से tan कब कैंसिल होगा? अगर आपका थीटा ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 होगा। ठीक है, अब -6 क्या, -6 रेडियन कितना हो गया, 57 इंटू 6 340, -340 आ रहा है, तो -90 to 90 के बीच में तो है नहीं, तो हमें इसको -90 to 90 के बीच में लेके आना है बाय यूजिंग द मल्टीपल्स ऑफ पाई। अब आपका 340 है, माइंड में रखिए इसको, तो 180 माइनस 340 करेंगे, आएगा -90 to 90? नहीं आएगा। 2 पाई माइनस 3 यानी कि 360 माइनस 340 करेंगे, आएगा -90 to 90? यस। सो ये तो मुझे पता चल गया कि 2 पाई माइनस 6 मैंने यूज करना है। ठीक है, सो वी हैव टू यूज व्हाट, 2 पाई माइनस 6। अब सेकेंड चीज जो कंफर्म करने वाली रह गई है, क्या tan 2 पाई माइनस 6 दोबारा tan माइनस 6 होगा? लेट्स सी, 2 पाई माइनस 6 कहां होगा, ये रहा पाई, ये पहुंच गए 2 पाई, कुछ भी माइनस करा फोर्थ में क्या होता है, tan नेगेटिव। सो ये तो -tan 6 हो गया। एंड आपको पता है -tan थीटा इक्वल टू tan माइनस थीटा होता है, तो बिल्कुल tan -6 जो है वो tan -6 के इक्वल है, एंड इट लाई बिटवीन -90 to 90। देयरफॉर जो हमने tan इनवर्स tan -6 करना था, तो उसको हम कैसे लिख देंगे, tan इनवर्स tan 2 पाई माइनस 6। ठीक है, क्योंकि tan 2 पाई माइनस 6, एक तो दोबारा tan -6 हो रहा है, दूसरा 2 पाई माइनस 6 -90 to 90 के बीच में है, सो फाइनल आंसर इज 2 पाई माइनस 6। ठीक है, सो आई होप कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें एंगल रेडियन में होगा, नाउ यू कैन सेफली डू दैट। नेक्स्ट सम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कई बार एग्जाम में CBSE में आ चुका है। इट इज फ्रॉम द NCERT एग्जाम्पलर। So we have to prove that tan inverse √1 plus x square plus √1 minus x square upon √1 plus x square minus √1 minus x square equal to π/4 plus half cos inverse x square, and condition is given। जब भी condition दी हो, then do it very carefully, you have to use that condition। So condition is x lie between -1 to 1। ठीक है, तो हाउ टू सिंप्लीफाई इट, टेल मी हाउ टू। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सिंप्लीफाई इट, एक्सप्रेस इट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, या प्रूव करने की फॉर्म में आ सकता है, क्वेश्चन को जैसे मर्जी दे सकते हैं वो। तो अब मुझे बताइए देख के कि हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू सिंप्लीफाई इट। तो कल मैंने आपको सब्स्टिट्यूशंस लिखाई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने कल दिखाया था कि जब भी a² प्लस x² एंड a² माइनस x² दोनों इकट्ठे नजर आ जाए, तो आपने x² को a² cos थीटा पुट करना है। ठीक है, रिमेंबर दिस सब्स्टिट्यूशंस जो है मैंने जो कल बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि बार बार अगेन एंड अगेन यूज होंगी। सो अच्छे से याद कर लीजिए। सिर्फ डिफरेंस है कि a² की जगह 1² आ रहा है। सो पुट x² इक्वल टू cos थीटा, नॉट x बट x²। सो x² को cos थीटा पुट कर देंगे। ठीक है, सम टाइम सेम क्वेश्चन में यहां x हो सकता है, x² की जगह क्या हो सकता है, x हो सकता है, और यहां आंसर में भी x आ जाएगा। देन पुट x इक्वल टू cos थीटा।
बस इतनी सी चेंज करनी है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा पुट करते हैं, तो थीटा यहां क्या हो जाएगा वापिस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। थीटा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। लेट्स सिंप्लीफाई वाई, तो वाई में पुट कर दीजिए। आपको जहां भी एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है कॉस थीटा लिखते जाइए। 1 प्लस कॉस थीटा का रूट, 1 माइनस कॉस थीटा का रूट, 1 प्लस कॉस थीटा का रूट, 1 माइनस कॉस थीटा का रूट, और ब्रैकेट को एज सच डाल दीजिए, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये फार्मूला हम बहुत बार लगा चुके हैं एंड यू शुड रिमेंबर इट। एंड 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगेन सेम स्टेप। व्हाट सेम स्टेप, हमें क्या करना रहेगा √2 कॉमन निकाल के कैंसिल करना रहेगा। एंड क्योंकि कंडीशन दी हुई है तो हम मॉडुलस डाल देंगे। स्क्वायर से जब भी अंडरूट काटेंगे तो मॉडुलस डालेंगे। तो कॉस थीटा बाय 2 का मॉडुलस, साइन थीटा बाय 2 का मॉडुलस, कॉस थीटा बाय 2 का मॉडुलस, साइन थीटा बाय 2 का मॉडुलस, ठीक है। तो यहां तक तो सिंप्लीफाई हो गया। अब हम देखते हैं हमारा मॉडुलस क्या होगा। अगर तो कंडीशन ना दी होती तो सीधा ही मैंने cos थीटा sin थीटा बाय 2 लिख देना था, ठीक है। फिर कंडीशन नहीं है तो फिर मॉड लाने की आपको जरूरत नहीं है। नाउ हमें क्या दिया हुआ है कि x लाई बिटवीन -1 to 1, दिस कंडीशन इज गिवन, ठीक है। तो x लाई बिटवीन -1 to 1 पर मेरा एंगल क्या था यहाँ x स्क्वायर था, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां होगा, अगर कोई भी नंबर -1 to 1 है, यू ऑल नो उसका स्क्वायर जो है 0 to 1 होगा। अब एक्स स्क्वायर को हमने क्या पुट करा था cos थीटा, सो cos थीटा 0 to 1 आ गया, ठीक है। सो अब cos थीटा अगर 0 to 1 है तो cos की वैल्यू उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में कहां से कहां होगी, cos 0 to 1 कहां से लेके कहां तक होता है π/2 तक, 0 to 90, क्योंकि cos की प्रिंसिपल ब्रांच है 0 to π, ठीक है। तो 0 to π में से cos जो है 0 to 1 वैल्यू कब लेगा, जब वो 0 to 90 होगा। छोटी छोटी चीजें हैं, इनको याद करिए। तो अब थीटा बाय 2 से थीटा बाय 2 देखना है हमने, क्योंकि हमारा एंगल अब थीटा बाय 2 था, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो मैं क्या देख रहा हूं, थीटा बाय 2 0 to 45 डिग्री था, ठीक है। अगर 0 to 45 डिग्री था तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में cos एंड साइन बोथ आर पॉजिटिव, तो मॉड हटाकर हम पॉजिटिव साइन डाल देंगे। सो हमारा y क्या हो गया tan इनवर्स cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 आ गया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही है, इसको क्या करना पड़ता है, cos से डिवाइड, ठीक है। सो डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय cos, सो 1 प्लस tan थीटा बाय 2 ओवर 1 माइनस tan थीटा बाय 2, ये लिख लिया। अब 1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा का फॉर्मूला कोई पता है आपको, कौन सा फॉर्मूला होता है, tan π/4 प्लस थीटा बाय 2। कौन सा होता है, π/4 प्लस थीटा बाय 2। अब फिर रुकना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा क्या हम tan इनवर्स से tan कैंसिल कर पाएंगे। अब आपको पता है tan इनवर्स से tan कब कैंसिल होता है, अगर आपका एंगल ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 है। तो मैं देखता हूं क्या ये होगा कि नहीं होगा। तो मेरा एंगल क्या है π/4 प्लस थीटा बाय 2। अब थीटा बाय 2 तो हमने निकाला था, तो इसमें π/4 ऐड कर दीजिए सभी में। तो जब मैंने π/4 सभी में ऐड करा तो मेरा एंगल कितना आ रहा है 45 to 90, यानी कि हम tan इनवर्स से tan सेफली कैंसिल कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर tan इनवर्स से tan सेफली कैंसिल कर दिया, आंसर इज π/4 प्लस थीटा बाय 2। अब यहां थीटा की वैल्यू वापस डाल दीजिए। सो व्हाट वाज थीटा हमारा क्या था, cos इनवर्स x स्क्वायर, ठीक है। सो थीटा की जगह हमने वापस cos इनवर्स x स्क्वायर लिख देना है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू शो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, डू इट वेरी केयरफुली। Next question is we have to simplify sin inverse to tan inverse, sorry sin to, यहाँ sin है, sin to tan inverse √1 minus x over 1 plus x. We have to simplify it. So how to simplify it? कल भी मैंने बताया था, जब भी 1 minus x और 1 plus x दोनों इकट्ठे नजर आ जाएं, put x equal to cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, x की जगह cos थीटा डाल देंगे और थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, ठीक है। सो चलिए लेट इट बी y,
तो y में पुट कर दीजिए। आपको यहां भी x नजर आ रहा है, वहां क्या पुट कर देंगे हम, cos थीटा। सो cos थीटा पुट करते जाइए। तो ये मैंने उसकी जगह cos थीटा लिख दिया। ठीक है, अब आपको फॉर्मूले तो याद हो ही गए हैं, अगेन एंड अगेन अप्लाई कर रहे हैं। सो अप्लाई दोस फॉर्मूलास। 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख दिया हमने। ठीक है, 2 से 2 गया, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर, टैन स्क्वायर का अंडर रूट टैन। अब हम इसको टैन लिख देंगे, मॉड नहीं डालेंगे क्योंकि नो कंडीशन इज गिवन। सो कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो ये क्या बन गया, टैन थीटा बाय 2। अब टैन इनवर्स से टैन को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो टैन इनवर्स से टैन कट गया, तो क्या बच गया, सिर्फ थीटा बाय 2। सो 2 इंटू थीटा बाय 2 हो गया, 2 से 2 भी कट गया, तो क्या बच गया, साइन थीटा। ठीक है, अब थोड़ा सा बस आपने क्या करना है, यहां थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स नहीं लिख देना है, ऐसे नहीं लिखना है आपने आंसर के साइन एंगल में कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, साइन कॉस इनवर्स एक्स या कॉस ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स, ऐसे अवॉइड करिए। ठीक है, अब आप सिंपल सी चीज है, आपने क्या आ गया, साइन थीटा, और पुट मैंने किसको करा था, कॉस थीटा को। सो साइन थीटा को जस्ट कॉस थीटा में कन्वर्ट करिए, एंड यू ऑल नो साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा की जगह वापिस एक्स डाल दीजिए। सो दिस इज अवर सिंप्लीफिकेशन। सो वाई हमारा क्या हो गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल था सर, मैं दोबारा देखिए, जस्ट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स था, एक्स को कॉस थीटा डालिए, थीटा कॉस इनवर्स एक्स हो गया। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा के फार्मूले लगा दीजिए, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर, टैन स्क्वायर का रूट टैन। सो टैन इनवर्स से टैन गया, थीटा बाय 2, 2 से 2 गया, सिर्फ थीटा बच गया। अब बस इतना सा करना है कि साइन थीटा, यहां थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स नहीं लिखना है, साइन कॉस इनवर्स एक्स आंसर नहीं लिखना है, हमने साइन थीटा को जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट करी थी उसमें चेंज कर देना है। सो साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस थीटा की वापिस वैल्यू हमने एक्स डाल दी। नेक्स्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस 2 स्क्वायर में चला गया है, साइन स्क्वायर टैन इनवर्स √1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स को सिंप्लीफाई करना है। सो स्टार्टिंग सेम है, आपको पता ही है, अब पुट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। सो हमारा y हो गया साइन स्क्वायर, सो एंगल में टैन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्मूले अब हम कई बार कर चुके हैं, इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, रूट ऐसे ही रहेगा। अब 2 से 2 कट गया, तो साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर क्या होता है, टैन स्क्वायर। अब कोई कंडीशन नहीं दी है, तो टैन स्क्वायर के रूट को हम टैन लिख देंगे, तो हमारा बच गया साइन स्क्वायर टैन इनवर्स टैन थीटा बाय 2, साइन स्क्वायर टैन इनवर्स टैन थीटा बाय 2, टैन इनवर्स से टैन कट जाएगा, क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब जैसा कि मैंने बताया कि बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो एंगल में आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं लिख देनी है, थीटा की वैल्यू एज सच कॉस इनवर्स एक्स नहीं डाल देनी है। तो अब मैंने क्या है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसको हमने कन्वर्ट करना है, जो मैंने पुट करी थी यानी कि कॉस में कन्वर्ट करिए। फिर से वही फार्मूला यूज कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है आपका, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। सो 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 वापिस लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 को, 1/2 ऐसे ही 1 माइनस कॉस थीटा क्या था हमारा x, सो y हमारा आ गया हाफ 1 माइनस एक्स। दोबारा देख लीजिए इसको, बस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 पहुंच गया था, तो ये वाला फार्मूला भी हमने लगाया था 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो वही वापिस यहां लगा दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 की जगह हम 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 लिख सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू वापिस x डाल दीजिए एंड यू गेट द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। ठीक है, समटाइम्स ये क्वेश्चन विदाउट कंडीशन भी आ सकता है और डिफरेंट कंडीशंस के साथ भी आ सकता है, तो मैं आपको दोनों वे से करवा रहा हूं। सो लेट इट बी y, तो अब y जो है साइन इनवर्स है, तो आपने करना क्या है कि अंदर वाली क्वांटिटी को साइन में बदलना है। अब यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन या डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला नहीं बन रहा है, तो इस 1/√2 को हम अलग करके लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर अलग अलग कर देते हैं, सेपरेट द डिनोमिनेटर, सो वी लेफ्ट विद दिस, जस्ट इसको हम 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स। अब आपने क्या करना है, अंदर वाली जो है इस एंगल को साइन में कन्वर्ट करना है,
तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए अब 1/√2 एक ऐसी वैल्यू है जिससे हम जहां साइन और कॉस दोनों सेम होते हैं, तो कैन वी राइट इट एज साइन के साथ जो 1/√2 है इसको कॉस लिख दीजिए और कॉस के साथ जो 1/√2 है इसको साइन π/4 लिख दीजिए। अगर बाहर कॉस इनवर्स होता तो मैंने कॉस में कन्वर्ट करना था, तो कॉस के साथ वाली को कॉस π/4 लिखना था और साइन के साथ वाली को साइन π/4 लिखना था। लेकिन क्योंकि मैंने साइन में बदलना है तो साइन x के साथ जो 1/√2 है राइट इट एज cos π/4 एंड cos x के साथ जो 1/√2 है राइट इट एज साइन π/4, सो दैट हम फॉर्मूला कौन सा बन जाए, साइन a cos b प्लस cos a साइन b बन रहा है आपका। सो साइन a प्लस b बन गया हमारा, ठीक है। सो साइन a प्लस b बन गया। अगर तो कोई कंडीशन ना दी होती तो मैंने साइन इनवर्स से साइन काट के सीधा आंसर x प्लस π/4 लिख देना था। But in this case conditions are given, so I have to take care of these conditions. So let's take the first condition. हमें x कहां से कहां दिया हुआ है, माइनस π/4 से π/4। तो जैसा कि मैंने बताया कि always think about in terms of your angle। तो आपका एंगल क्या है, x प्लस π/4, just add π/4 to each quantity। So on adding π/4 हमारा बन गया 0 to π/2। हमारा एंगल क्या बन गया, 0 to π/2। तो जब भी आपका एंगल 0 to π/2 होगा तो साइन इनवर्स से साइन कट सकता है, तो y क्या हो गया आपका, x प्लस π/4। y क्या हो गया, x प्लस π/4, ठीक है। लेट्स सो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सेकेंड कंडीशन क्या है, x लाई बिटवीन π/4 टू 5 π/4। सो लेट्स चेक द सेकेंड कंडीशन, x लाई बिटवीन π/4 टू 5 π/4। तो हमारा x π/4 टू 5 π/4 है। तो हम फिर से अपना एंगल बनाते हैं, π/4 ऐड करिए सभी में, π/4 प्लस π/4 कितना हो गया, π/2। तो यहां भी π/4 ऐड कर दिया, ठीक है। और यहां π/4 ऐड करिए, 5 π/4 प्लस π/4 6 π/4 और यू कैन से 3 π/2, ठीक है। अब हम y जो था हमारा साइन इनवर्स साइन x प्लस π/4, सेकेंड केस में इसको हम x प्लस π/4 नहीं लिख सकते, क्योंकि x प्लस π/4 माइनस 90 टू 90 के बीच में नहीं है, ठीक है। तो इसे मुझे माइनस 90 टू 90 के बीच में लेके आना पड़ेगा। अब देखिए एंगल कहां से कहां तक है, π/2 टू 3 π/2, ठीक है। अब ये माइनस 90 टू 90 के बीच में कब आएगा, अगर मैं सभी को पाई में से माइनस कर दूं। किस में से माइनस कर दूं, पाई में से। सो पहले हम इसके नेगेटिव साइन लेके आते हैं, ध्यान से देखिए। सो मैं क्या कर रहा हूं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूं पूरी क्वांटिटी को। सो जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, आपको पता ही है, ठीक है। देन पाई ऐड कर दीजिए, ऑन एडिंग पाई। क्यों कर रहे हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। पाई ऐड कर दीजिए सभी में, पाई ऐड करते चलिए, तो ये पाई ऐड हो गया सभी में, ठीक है। तो पाई माइनस π/2 तो कितना हो गया, 2 पाई माइनस पाई, π/2। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। एंड ये कितना हो गया, 2 पाई माइनस 3 π/2 माइनस π/2। और सेम कैन बी रिटन एज माइनस π/2 लेस देन पाई माइनस x प्लस π/4, ठीक है, और लेस देन π/2। तो मुझे ये तो पता चल गया कि x प्लस π/4 माइनस 90 टू 90 नहीं था, लेकिन पाई माइनस x प्लस π/4 माइनस 90 टू 90 के बीच में है, ठीक है। π/4 हमारा माइनस 90 टू 90 के बीच में है, ठीक। तो मैंने पाई माइनस क्यों लेके आया था, क्योंकि मुझे पता है पाई माइनस एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है। सो साइन x प्लस π/4 और साइन पाई माइनस x प्लस π/4 वन एंड सेम थिंग है, एंड पाई माइनस x प्लस π/4 लाई बिटवीन माइनस π/2। सो हमारा जो y था वो था साइन इनवर्स साइन x प्लस π/4। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि साइन x प्लस π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस x प्लस π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, वापिस यही बन जाएगा। और दूसरी बात मैंने ये शो कर दी है कि दिस एंगल पाई माइनस x प्लस π/4 लाई बिटवीन माइनस π/2 टू π/2। सो साइन इनवर्स से साइन कट के आंसर हमारा पाई माइनस x प्लस π/4 आ रहा है, ठीक है।
तो इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो पाई माइनस पाई बाय 4 कितना हो गया, 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स इज दी फाइनल आंसर। ठीक है, पाई माइनस पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स इज दी फाइनल आंसर। ठीक है, सो ध्यान से करिए। ऐसे ही हम सेम कॉस का करते हैं एक सम विद कंडीशंस। सो नेक्स्ट सम इज दिस, सिंपली वी हैव टू सिंप्लीफाई। सिर्फ मैंने साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स कर दिया। कॉस इनवर्स एंगल सेम है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर रूट 2। अब ये सम बिना कंडीशंस के भी आना चाहिए आपको और विद कंडीशंस भी। फर्स्ट पार्ट है, कंडीशन दी हुई है पाई बाय 4 से लेके 5 पाई बाय 4 एंगल है। सेकंड में 5 पाई बाय 4 से 9 पाई बाय 4 एंगल है। सो लेट्स सॉल्व इट। पहले बिना कंडीशन के क्या बनेगा, तो हम इसको फिर से दोबारा साइन एक्स इंटू 1 बाय रूट 2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 बाय रूट 2 लिख देते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसको मैंने अब कॉस में बदलना है, तो कॉस का कोई फार्मूला बनाएंगे। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बन सकता है। तो पहले कॉस वाली क्वांटिटी लिख लेते हैं। जो कॉस एक्स के साथ 1 बाय रूट 2 है, इट कैन बी रिटन एज कॉस पाई बाय 4, एंड साइन एक्स के साथ जो 1 बाय रूट 2 है, इट कैन बी रिटन एज साइन पाई बाय 4 लिख सकते हैं हम। तो ये बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी। ध्यान से देखिए, कॉस ए माइनस बी बन गया। ठीक है, अगर तो कंडीशन नहीं दी है तो कॉस इनवर्स से कॉस काट के सीधा ही आंसर x माइनस पाई बाय 4 लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में हमें दिया हुआ है कि पाई बाय 4 लेस देन एक्स लेस देन 5 पाई बाय 4 है, दिया हुआ है। तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर, सॉरी एक्स माइनस, हमारा एंगल क्या है, एक्स माइनस पाई बाय 4। सो पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अपने एंगल की टर्म में सोचना है। सो एक्स माइनस पाई बाय 4 हमारा एंगल है। सो एक्स की जगह एक्स माइनस पाई बाय 4 कैसे आएगा, इफ वी सब्ट्रैक्ट पाई बाय 4 फ्रॉम ईच। सो केयरफुली पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट करते जाइए, ये आ गया। अब 5 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, सो कितना हो गया, पाई आ रहा है। कितना हो गया, 5 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 कितना हो गया, पाई। तो अब कॉस इनवर्स से कॉस कब कटेगा, जब आपका एंगल 0 टू पाई हो, और हमारा एंगल 0 टू पाई है। सो जो हमारा y था, कॉस इनवर्स कॉस x माइनस पाई बाय 4, तो नाउ वी कैन सेफली कैंसल कॉस इनवर्स विद कॉस इनवर्स एंड द आंसर इज x माइनस पाई बाय 4। इजी है। अब सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। इन दी सेकंड कंडीशन वाज, हमारा एंगल जो है दिस टाइम 5 पाई बाय 4 टू 9 पाई बाय 4 है। हमारा एंगल जो है 5 पाई बाय 4 टू 9 पाई बाय 4 है। ठीक है, सो x हमारा जो है, तो हमें अपना एंगल बनाना है, तो उसके लिए मुझे x माइनस पाई बाय 4 करना रहेगा। सो पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सभी में से। सो ये हम पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये 0 टू 2 पाई आ गया। ठीक है, अब ये कॉस इनवर्स से कॉस नहीं कटेगा, क्योंकि हमारा एंगल दिस टाइम कितना है, पाई टू 2 पाई है। ठीक है, तो इसको आपने 0 टू पाई के बीच में लेके आना है। तो जैसा कि हमने टेक्निक यूज की है कि आप पाई या 2 पाई का ही मल्टीपल यूज कर सकते हो, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, पाई बाय 2 नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उससे कॉस साइन में बदल जाता है, साइन कॉस में बदल जाता है। तो अगर मैं पाई सब्ट्रैक्ट कर दूं या ऐड कर दूं, बात बनेगी, नहीं बनेगी। लेकिन अगर मैं 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दूं सभी में से, ठीक है, तो इसमें से सभी में से हम क्या कर दे, अगर 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दे, ठीक है, तो पहले मैं एंगल को इसको नेगेटिव बना लेता हूं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, सो माइनस से मल्टीप्लाई करिए इसको सभी को, तो साइन चेंज होंगे, आपको पता ही है। तो मैं साइन चेंज करके डायरेक्टली इसको ऐसे लिख रहा हूं, तो ये आ गया। ठीक है, सॉरी यहां माइनस पाई आना था, तो ये आ गया आपका। ठीक है, वैसे तो आपने अगर लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली लिखना सीखिए। सो अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो डायरेक्टली माइनस पाई, यहां ग्रेटर देन कर दीजिए, फिर ग्रेटर देन माइनस 2 पाई, एंड सेम कैन बी रिटन एज लाइक दिस। ठीक है, नाउ ऐड 2 पाई टू ईच, ऐड 2 पाई ऐड कर दीजिए सभी में। सो 2 पाई ऐड करेंगे, माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई 0, यहां 2 पाई ऐड कर दिया और यहां 2 पाई ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमारा एंगल जो है वो कितने से कितने आ रहा है, 0 टू पाई आ रहा है। हमारा एंगल कितने से कितने आ रहा है, 0 टू पाई। तो अब दूसरी बात मैंने चेक करनी है, क्या cos 2 पाई माइनस एक्स पाई बाय 4 दोबारा cos x माइनस पाई बाय 4 होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। सो जो y था हमारा
cos inverse cos x minus pi by 4, this can be written as cos inverse cos 2 pi minus x minus pi by 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अब हम कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है। तो दूसरी बात, हमारा एंगल अब 0 टू पाई के बीच में आ चुका है, तो cos इनवर्स से cos सेफली हम कैंसिल कर देंगे। सो आंसर इज 2 पाई माइनस एक्स माइनस पाई बाय 4। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 पाई प्लस पाई बाय 4 कितना हो गया, 9 पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है, सो दिस वाज टुडेज टॉपिक। सो इनको अच्छी तरह समझिए, अंडरस्टैंड करिए और साथ साथ में नोट डाउन करते जाइए। कल सेम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।